Hello students, good morning to all of you. Today I am going to explain about article according to definite article. In definite article you have to study about use and misuse of the. आज मैं आपको दी का प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा कंपोजन है यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल दी बिफोर दिस ट्रिक। ये छोटा सा ट्रिक है जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ये धरती चांद सितारे, ये दुनिया लाल किला रे, कुछ नहरे कुछ बड़ी नदी यारे, ताजमहल हो या दी सारे। इनके पहले दी लगावे। एक छोटा सा सॉन्ग है, इसी पर ये ट्रिक कंपोज किया हुआ है। ये धरती यानी धरती को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। चांद को मून कहते हैं। सितारे यानी स्टार्स, दुनिया वर्ल्ड, लाल किला रेड फोर्ट, कुछ नहरें सम कैनल्स नेम, नदियाँ यानी रिवर्स, ताजमहल या कोई भी डायरेक्शन हो, उनके पहले हम क्या लगाते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है अर्थ। तो अर्थ क्या है? यानी धरती। तो ये दुनिया में एक है, तो जो दुनिया में एक हो, यूनिक हो, उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मून है, सन है, वर्ल्ड है, ये सब जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। और कोई भी डायरेक्शन हो, डायरेक्शन जो होते हैं जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब जितने भी डायरेक्शन होते हैं, ये सब डायरेक्शन के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ रेलवेज, शिप, एरोप्लेन etc। कोई भी रेलगाड़ी का नाम हो, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तो उन रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी शिप हो, पानी वाला जहाज हो, जैसे टाइटेनिक, विक्रांता, ये सब शिप हैं जो पानी वाला जहाज नाम है, तो यहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। और कोई भी एरोप्लेन का नाम हो, जैसे द किंगफिशर एयरलाइंस, द सहारा एयरलाइंस, तो ये सब एयरलाइंस यानी एयरप्लेन के नाम के पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ जू, सिनेमा, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट etc। कोई भी जू का नाम हो, कोई भी म्यूजियम का नाम हो, कोई भी सिनेमा घर का नाम हो, उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पटना जू, पटना एक जू है, उसमें दी का प्रयोग करते हैं। गांधी म्यूजियम एक म्यूजियम है, अजायब घर है, उसमें भी दी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार मोना टॉकीज, ताज होटल का नाम है, द 5 स्टार्स होटल, जो भी रहते हैं उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन्स, कम्युनिटी, इपिक etc। कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, तो दी का प्रयोग करते हैं। कोई भी धार्मिक किताब हो, जैसे रामायण, गीता, ये सब धार्मिक ग्रंथ है, इपिक्स हैं, तो इसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ आर्म फोर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज पेपर etc। यानी आर्म फोर्स यानी सैन्य बल का नाम के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसमें दी का प्रयोग करते हैं। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे मान लीजिए कि जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया, तो इसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं। और कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होगा, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, तो इसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कंपोजन है जिसमें आपको फिजिकल एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं। जैसे यूज ऑफ दी बिफोर एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑफ फिजिकल पोजीशन। कोई भी भौतिक स्थिति हो, मान लीजिए कि एक छोटा सा घर है, मान लीजिए, तो उस घर में उसमें बहुत सारे पोजीशन हैं जो भी फिजिकल पोजीशन होते हैं। इर्द गिर्द उसको हम पोजीशन मानते हैं। जैसे ऊपरी भाग, मान लीजिए कि तालाब हो गया, तो उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। किसी के घर के लेफ्ट राइट एक पोजीशन होता है, किसी के पीछे होता है, उसको हम बैक कहते हैं, बिहाइंड कहते हैं। किसी के चारों तरफ जैसे रहता है गोलाकार क्षेत्र के, उसको हम आउटसाइड कहते हैं। किसी के भीतर रहता है, उसको हम इन साइड कहते हैं। और किसी के सामने रहता है, उसको इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। और किसी के सतह पर, जैसे दीवार हो गया, तो दीवार के सतह को हम बॉटम कहते हैं। और कोई भी यानी केंद्र, जैसे तालाब हो गया, तालाब के बीचों बीच के भाग को हम सेंटर कहते हैं। तो ये सब जितने भी फिजिकल पोजीशन दिखाई दे रहे हैं,
ये सब पोजीशन के नाम के पहले क्या लगाते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ जनरेशन। कोई भी जनरेशन हो, कोई भी एज हो, कोई भी आपका डायनेस्टी हो, उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मुगल एम्पायर, द शेक्सपियरियन एज, द एलिजाबेथ एज, तो ये सब एज या जो भी रहता है जनरेशन, उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दी का प्रयोग और कहाँ करते हैं, जैसे एक और नोट्स हैं, जैसे यूज ऑफ दी बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन आइडियोमेटिक यूजेज। मुहावरे के तौर पर जो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं उसमें भी दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि द हायर वी गो द कूलर वी डिग्री, तो यहाँ पर हायर क्या है, यहाँ पे कंपैरेटिव है, तो आने वाले कंपैरेटिव क्या होते हैं उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही आपको एक मुहावरा मिलेगा, आइडियोमेटिक्स रहेंगी, उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ दी बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ एक्सप्रेसेस सिलेक्शन बिटवीन बोथ। यदि दो के बीच कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाया जाता है तो दोनों के बीच हम क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव है तो इसमें हम दो का प्रयोग करते हैं, और ऑफ के बाद यहाँ पे दो के बीच कंपैरेट किया गया है, अतः इसमें भी क्या करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिस यूज ऑफ दी, यानी दी का अनुप्रयोग, यानी कहाँ नहीं करते हैं। So listen carefully. Don't use of the if use of preposition on before अर्थ। यदि अर्थ के पहले एक प्रीपोजिशन ऑन आ जाता है तो उसमें हम अर्थ के पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इफ पोसेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर एनी नाउन देन डोंट यूज ऑफ द। और यदि किसी नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, हीज हो गया, तो कोई भी नाउन के पहले, चाहे वो डिफिनिट नाउन हो, कोई भी यूनिक बॉडी हो, उसमें भी हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आवर द मून इज वेरी कूल, तो यहाँ पर हम आवर एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, अतः मून में यानी ये दी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार माई अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर माई एडजेक्टिव है, अर्थ यहाँ पर डिफिनिट है, फिर भी हम यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस यूज ऑफ दी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि कोई भी माउंटेन हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, तो पर्वत पहाड़ एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। एशियन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कोई भी माउंटेन यदि एशियन में रहता है तो उसमें हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि पीसीएन में रहता है, प्लूरल में रहता है, तो उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय देखने में भी क्या है, सिंगुलर है, इसमें दी का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर प्लूरल दिखाई दे रहा है तो दी का प्रयोग करते हैं। जैसे माउंट, अब यहाँ पर देखिए पीक है, कोई भी चोटी रहेगा तो उसमें हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जैसे माउंट, कोई भी माउंट हो, जैसे माउंट आबू, माउंट फूजी, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट, उसमें भी हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे बढ़ते हैं,